नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। विराम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अलग अलग प्रावधानों को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज हम सेक्शन 39 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 1961 को जानने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जाते हैं सोसाइटी ऑफिस में और उनको एंटरटेन नहीं किया जाता है, या अभी आओ तभी आओ, 11 बजे आओ, 3 बजे आओ, 5 बजे आओ, ऐसे उनको बार बार बुलाया जाता है। और सोसाइटी के मेंबर को हो सकता है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 1961 या एक्ट को 1960 को या बायलॉज का कॉपी का इंस्पेक्शन करना चाहते हो, या उसे लिस्ट ऑफ द मेंबर्स भी चाहिए रहता है, या कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए रहता है, मगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी उसे एंटरटेन नहीं कर सकती है। कई बार ऐसा होता है, आपकी सोसाइटी में जिम रहता है, आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल रहता है, कॉमन वॉक एरिया रहता है, सोसाइटी के बाहर के लोग भी आके वहां पे घूमते रहते हैं। हो सकता है आपका मन किया कि जान लो कि सोसाइटी का मेंबर है भी कि नहीं जो कॉमन फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, और इसीलिए आपने पूछा, उससे बोला हाँ मैं सोसाइटी का मेंबर हूं। आपने जाके सोसाइटी ऑफिस में लिस्ट ऑफ द मेंबर्स मांगा और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी आपको दे नहीं रही है। तो आपको मालूम रहना चाहिए क्या चीज आप मांग सकते हो, क्या चीज नहीं मांग सकते हो, क्या आपके राइट्स है और क्या सोसाइटी को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर उसके आगे का एक्शन भी है, जो हमने पहले भी एक हाईकोर्ट का जजमेंट आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। तो सेक्शन 39 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 क्या बोलता है। मैंने हमेशा बोला है कि किसी भी प्रावधानों को जानने के लिए, पॉलिसीज को जानने के लिए, एक्ट, बायलॉज या रूल्स के उसे इंट्रिकेटली समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए डॉट बाय डॉट, लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड उसे समझने की कोशिश कीजिए, और वैसे ही मैं डिस्कस या समझाने की कोशिश करता हूं। सो एवरी सोसाइटी, मतलब चाहे वो छोटा सोसाइटी हो चाहे वो बड़ा सोसाइटी हो, आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, और आपके लिए सेक्शन 39 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रूल है ये बाइंडिंग है। ठीक है, सारी सोसाइटीज के लिए एप्लीकेबल है। सो एवरी सोसाइटी शैल कीप, मतलब आपको रखना ही पड़ेगा, मे कीप नहीं, आपके पास ऑप्शनल नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और हेडिंग क्या है, कॉपी ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा टू बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द सेक्शन 39। ठीक है, सो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सोसाइटी मतलब जहां, जैसे जो सोसाइटी का एड्रेस जो आपके रजिस्टर ऑफिस में जो रजिस्टर्ड है, जो आपके लेटर हेड के ऊपर है, जो आपकी सोसाइटी का अगर एंट्रेंस गेट वगैरह वहां पे आपने कोई रजिस्टर्ड नंबर लिख के रखा हुआ है, या फिर जो आपके बिल वगैरह में जो रजिस्टर होके जो एड्रेस है वो जो आ रहा है। ठीक है, एक कॉपी ऑफ द एक्ट, मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, कॉपी ऑफ द रूल्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 एंड बायलॉज ऑफ द सोसाइटी, जो आपकी सोसाइटी फॉलो कर रही है, या उसमें बार बार जो कोई भी अलग अलग वक्त पे जो अमेंडमेंट होती है और रजिस्टर ऑफिस से अप्रूवल होने के बाद आपकी बायलॉज का वो एक हिस्सा भी बन जाती है, तो उसका भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। सो ओपन लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑल्सो। ठीक है, लिस्ट ऑफ द मेंबर्स कोई टॉप सीक्रेट तो नहीं है, कोई ऑफिशियल ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। सोसाइटी का आप मेंबर हो, बाकी सब मेंबर्स के साथ मिलकर रहते हो, तो उन्हीं के बारे में आपको डिटेल्स जानना है कि कौन कौन से मेंबर्स इस सोसाइटी में है, तो ये भी सोसाइटी को देना चाहिए और देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को ये रखना ही है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ओपन टू द इंस्पेक्शन ऑफ द पब्लिक, पब्लिक मतलब सोसाइटी के मेंबर्स, वो आके वहां पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कौन से टाइम में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो आपके ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, मान लेते हैं 10 बजे से 5 बजे तक का आपका ऑफिस का टाइमिंग है, बीच में 1 घंटे का लंच होगा, तो लंच टाइमिंग को छोड़ के अगर पूरा टाइम अगर इंस्पेक्शन का है, या फिर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ऐसी कोई टाइम डिसाइड कर सकती है, और एनी आवर फिक्स्ड बाय द सोसाइटी देयर आफ्टर। ठीक है, देयरफॉर इसी चीज के लिए, इंस्पेक्शन के लिए अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने या जनरल बॉडी ने ऐसा कोई तय किया होगा कि शाम को 3 से 5 के बीच में इंस्पेक्शन कर सकते हो, या सुबह 10 से 1 बजे के बीच में इंस्पेक्शन कर सकते हो, तो वैसे भी हो सकता है, तो जैसे प्रोविजन किया होगा। ठीक है, पैसे लगेंगे क्या, पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो मुफ्त में उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर कॉपीज वगैरह लेना है, कितना क्या पैसा लगेगा वो हम दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कॉपीज नहीं मिलती है
फिर उसका रिकोर्स क्या होगा वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, हाई कोर्ट का जजमेंट था, ठीक है। और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह आप कैसे अप्रोच कर सकते हो वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रावधानों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।